माँ के लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ, मैंने भगवान को तो साक्षात रूप से कभी देखा नहीं, लेकिन भगवान के रूप में माँ को हमेशा देखा है। इसलिए कहता हूं, अगर मुझे बचपन के दिन याद आते हैं तो अमित भाई, कि तेरी तुलना किससे करूं माँ, तुम सा और न कोई, कि जब जब टूटा, जब जब मेरा कोई खिलौना टूट जाया करता था तो मुझसे भी ज्यादा मेरी माँ को दुख होता था। ऐसी होती है माँ, कि जब जब टूटा मेरा खिलौना, जब जब टूटा मेरा खिलौना, माँ तू मुझसे पहले रोई हो माँ, मेरी माँ हो तुम सा और न कोई, कि जब तू रोया, जब तू रोया, फूट फूट कर बातों से बहलाया, थपकियां देकर, थपकियां देकर, लोरी सुनाकर पलकों बीच झुलाया। आज हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को, तब याद आता है कि शायद हमने भी ऐसा ही किया होगा। जब जब हमने बिस्तर गीला किया तब माँ ने क्या किया, मुझे सुलाकर के सीने पर, मुझे सुलाकर के सीने पर, माँ खुद गीले में सोई। ऐसी होती है कि कैसे कैसे माँ ने तुझको इतना बड़ा किया है, दूध नहीं वो, दूध नहीं वो, खून है माँ का बचपन में जो पिया है, हाँ बचपन में जो पिया है, हाँ जब मैं सोया नींद चैन की, जब मैं सोया नींद चैन की, माँ ख्वाबों में खोई। उस माँ की मैं क्या तारीफ करूं। बस एक बात यहां से लेकर के जाना, आप में अधिकतर लोग ऐसे हैं जो मेरे ख्याल से हर साल, और साल में पता नहीं कितनी बार अहिर क्षेत्र दर्शन करने आते होंगे, ऊंचा भी जाते होंगे, माँ का जागरण भी कराते हैं, चौकी भी कराते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, सच्ची भक्ति तब होगी, मैं हमेशा कहता हूं कि दुनिया का सबसे अमीर वो व्यक्ति है जिसके माता पिता जीवित हैं और उसके साथ में रहते हैं, लेकिन सबसे गरीब वो व्यक्ति है जिसके माता पिता जीवित हैं और बेटे के होते हुए वृद्धाश्रम में रहते हैं। वो दुनिया का सबसे गरीब आदमी है कि किसी के हिस्से में मका आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी के हिस्से में मका आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। हमेशा छोटा बन करके रहना। आज नियम यहां से लेकर के जाना कि चाहे जो भी हो जाए, देखिए शादी होने के बाद बड़े परिवर्तन आते हैं, सबके जीवन में होते हैं, हर परिवार में घटनाएं होती है। मैं भी 5 साल से ये चीज भोग रहा हूं तो मुझे पता है
लेकिन एक नियम लेना कि हम हमारे होते हुए कभी माता पिता को असहाय नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आने वाले समय में बॉबी भैया क्या होने वाला है कि नया है खौफ ये मोहतबर न हो जाए। ये वृद्धाश्रम में भेजने की जो प्रथा है उसके बारे में कहता हूं कि नया है खौफ ये मोहतबर न हो जाए, मेरे ख्याल का पौधा कहीं सजर ना हो जाए। जवां होते ही माँ बाप को भुला देना अभी तो एक ऐब है, जवां होते ही माँ बाप को भुला देना अभी तो एक ऐब है। मुझे ये डर है कि आगे कहीं हुनर ना हो जाए। आने वाले समय में लोग इसी को टैलेंट समझने लगेंगे। आज मेरी बात से आप लोग सहमत हैं? हाँ या ना तो बोलिए।